हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो 12th के टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन मैंने स्टार्ट किया था। लेक्चर नंबर 7 के आपके दो पार्ट्स बने थे, 7A एंड 7B। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं लेक्चर नंबर 8 के साथ, जिसमें मैं आपको क्या बनाने वाला हूँ, आपका टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है उसके लिए पीछे आपका क्लासिफिकेशन का बेस क्या है वो आप समझ लीजिए। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन आपका सॉल्यूशन का किया जा रहा है, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये किसके बेसिस पर है आपका? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट, फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या होता है, कंपोनेंट क्या होता है? तो आपको पता है कि सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनस मिक्सचर है, और इसमें जो मिक्सचर के कंपोनेंट होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? आपका एक सॉल्यूट होता है, ठीक है, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा होता है? आपका सॉल्वेंट होता है। ठीक, तो ये सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट भी क्या होंगे? एक कोई ना कोई आपके मैटर होंगे। ठीक है, और आपको पता है कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं? आपका 3। ठीक है, कितने होते हैं? 3 जनरली। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, आपने और भी पढ़ रखा होगा, ठीक है, प्लाज्मा पढ़ रखा होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमको क्या देखना है कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबिलिटी कितने की है। तो वो क्या कौन कौन से आपके फिजिकल स्टेट्स होते हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, तो बेसिकली इन्हीं 3 स्टेट्स के साथ हम लोग क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर हमको क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट्स ऑफ द कंपोनेंट। ठीक है, कंपोनेंट मतलब क्या हो गया आपका? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, गौर कीजिएगा। यानी आपका क्या होगा? सॉल्यूट पहला कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। ठीक है, और इन दोनों को आप जब क्या करोगे, मिक्स करोगे, तब आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, 3 कॉलम आप इस तरीके से बनाओगे। एक आपका क्या होगा? सॉल्यूट का, दूसरा क्या होगा आपका? सॉल्वेंट का, तीसरा क्या होगा आपका? सॉल्यूशन का। ठीक है, तो यहाँ पर अब जरा गौर करना। तो सॉल्वेंट आपका क्या क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। तो चलो पहले मैं क्या सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो सॉल्वेंट है वो क्या है आपका? सॉलिड है। आपको पता होना चाहिए सॉल्वेंट कौन होगा, जिसका अमाउंट क्या होगा आपका? ज़्यादा होगा। ठीक है, तो पहले मैं टाइप में क्या ले रहा हूँ? सॉल्वेंट हमेशा क्या है आपका? सॉलिड है, सॉलिड है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट आपने फिक्स कर दिया, सॉलिड है। और यहाँ पर सॉल्यूट आपका क्या क्या हो सकता है? सॉलिड सॉल्यूट हो सकता है, ठीक है, लिक्विड सॉल्यूट हो सकता है, और तीसरा क्या हो सकता है आपका? गैसियस सॉल्यूट हो सकता है। ठीक है, अब इनके एग्जांपल देखते हैं, जिसमें आपका क्या हो? सॉलिड सॉल्यूट है, सॉलिड सॉल्वेंट हो। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या हो जाएगा आपका? एलॉयज। ठीक है, एलॉयज। तो एलॉयज क्या होते हैं आपके? सॉलिड आपके क्या होंगे? सॉलिड सॉल्यूट और सॉलिड सॉल्वेंट से बना हुआ क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कोई एलॉय का एग्जांपल आप दे सकते हो। एग्जांपल जैसे आपका क्या हो गया? ब्रास। ठीक है, क्या हो गया? ब्रास। और ब्रास किससे मिलकर बना होता है? आपका कॉपर एंड जिंक का क्या होता है? आपका एलॉय होता है। ठीक है, अब आ जाइए, लिक्विड सॉल्यूट है एंड आपका क्या है? सॉल्वेंट क्या है? सॉलिड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होता है? अमलगम। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होता है? अमलगम। अमलगम क्या होता है आपका? इसका एग्जांपल आप ले सकते हो। ठीक है, इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, सॉल्यूशन ऑफ Hg विथ सोडियम। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर Hg क्या हो जाएगा आपका? लिक्विड सॉल्यूट हो जाएगा, और यहाँ पर सोडियम क्या हो जाएगा आपका? सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, गैस सॉलिड क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए? इसका एग्जांपल आपका होता है गैसेस इन मिनरल्स। ठीक है, गैसेस इन मिनरल्स। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? सॉल्वेंट के आपके क्या हो गए? सॉल्वेंट यहाँ पर क्या आपने लिया था? सॉलिड लिया था। और सॉल्यूट क्या क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके टोटल अभी तक कितने टाइप हो गए? 3 टाइप हो गए। अब यहाँ पर देखो, गौर करना, सॉल्वेंट अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूँ? लिक्विड ले लूँ। ठीक है, क्या ले लूँ? लिक्विड। यहाँ पर आपका लिक्विड, और ये भी आपका लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड। अब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है? सॉल्यूट क्या हो सकता है आपका? सॉलिड हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है? सॉल्यूट आपका लिक्विड हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है आपका? गैस हो सकता है। तो यहाँ पर गौर करना, ये क्या हो जाएगा? सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन, और गैस लिक्विड सोल्यूशन। एग्जांपल देखते हैं, तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा आपका? सॉल्ट और शुगर सॉल्यूशन
इन वाटर, ठीक है। तो वाटर यहाँ पर सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, ये सॉल्यूट हो जाएंगे। लिक्विड, लिक्विड का क्या एग्जांपल दे सकते हो आप? अल्कोहल, अल्कोहल इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर, ठीक है। गैस लिक्विड का क्या हो जाएगा? आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक को जब आप क्या करते हो, ओपन करते हो, तो उसमें कौन सी गैस डिजोल्व हुई होती है? आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आप एग्जांपल लिख सकते हो एरेटेड ड्रिंक्स, ड्रिंक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपका क्या हो गया, क्लासिफिकेशन में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया, एक बार सॉल्वेंट आपने सॉलिड को फिक्स कर दिया और सॉल्यूट आपके क्या हो गया, चेंज हो गया सॉलिड लिक्विड गैस। एक बार आपने सॉल्वेंट को लिक्विड फिक्स कर दिया, सॉल्यूट आपके क्या हो गया, सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। अभी एक और आपका क्या बचा है कि सॉल्वेंट आपका गैस भी हो सकता है, उसके एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं इसे रब करके आगे बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या हो सकता है, गौर कीजिएगा। तो यहाँ पर सॉल्वेंट अब क्या हो सकता है आपका, गैस, ठीक है, गैस एंड गैस, ठीक है। सॉल्यूट क्या हो सकता है आपका, सॉलिड लिक्विड गैस। अब यहाँ पे गौर कीजिए इसके एग्जांपल्स को, इसके एग्जांपल्स को गौर कीजिएगा। तो सॉलिड और आपका क्या हो गया, गैस। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कैम्फर, कैम्फर आप क्या करते हो, जब आप क्या करते हो, बर्न करते हो, तो सीधे क्या होता है, सॉलिड से किस फेज में चला जाता है आपका, ठीक है, गैसेस फेज में चला जाता है। तो यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो कैम्फर, कैम्फर वेपर, वेपर इन एयर, ठीक है। दूसरा एग्जांपल आप याद रख सकते हो I2 आयोडीन, वेपर इन एयर, ठीक है। लिक्विड गैस का क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा वाटर वेपर, वाटर वेपर इन एयर, ठीक है। और गैस, गैस का क्या हो जाएगा आपका, एयर ही हो जाएगा। एयर आपको पता है कि डिफरेंट गैसेस का क्या है, मिक्सचर है, डिफरेंट गैसेस का मिक्सचर, और मेनली किसका मिक्सचर है, O2 प्लस N2 का, ठीक है। और भी गैसेस हैं लेकिन मेनली किसका है आपका, नाइट्रोजन अप्रॉक्स आपका 78% है एंड ऑक्सीजन कितना है आपका 21% है, ठीक है। तो ये आपका क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन है वो किसके बेसिस पर किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द कंपोनेंट। कंपोनेंट बेस आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या हो सकता है आपका, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉल्वेंट क्या हो सकता है आपका, सॉलिड लिक्विड गैस। तो इसके अकॉर्डिंग आपने देखा कि टोटल कितने तरीके के हो गए आपके पास सोल्यूशन, 9 टाइप्स के सोल्यूशन हो गए, ठीक है। सॉलिड सॉलिड सोल्यूशन, सॉलिड लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है, सॉलिड गैस सोल्यूशन। यहाँ पर आपका क्या हो गया, 9 टाइप। आप कैसे याद रख सकते हो, एक बार आप सॉल्वेंट को फिक्स कर दो और आपका सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। एक बार आप सॉल्वेंट को क्या कर दो, फिक्स कर दो, लिक्विड कर दो, फिर आपका सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। एक बार आप सॉल्वेंट को क्या फिक्स कर दो, गैस फिक्स कर दो, सॉल्यूट क्या हो सकता है आपका, सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है। तो इस तरीके से आपका क्या हुआ, 1 टाइप ऑफ सॉल्वेंट 3 अदर टाइप्स ऑफ सॉल्यूट के साथ क्या कर सकता है, मिक्सअप हो सकता है और आपको क्या दे सकता है, सोल्यूशन दे सकता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल आपका था यहाँ पर, एटलीस्ट एग्जाम्पल याद रखिएगा, हो सकता है MCQ वगैरह में आपका क्या हो सके, पूछ ले कि ये जो आपका पर्टिकुलर एग्जाम्पल है वो कौन सा आपका सोल्यूशन है या किस टाइप का आपका सोल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको मींस नोट बताता हूँ, ठीक है, जो कि आपका क्या होगा, ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है, सोल्यूशन से रिलेटेड। गौर कीजिएगा यहाँ पर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन हो गया। तो अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही लेक्चर में बता रखा था, ठीक है, पहले या दूसरे लेक्चर में, कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चैप्टर में, ठीक है, इस पर्टिकुलर चैप्टर में जो हमको डील करना है वो किसके साथ डील करना है हमको, बाइनरी सोल्यूशन के साथ, ठीक है, बाइनरी सोल्यूशन के साथ। तो बाइनरी सोल्यूशन क्या होता है, बाइनरी मीन्स होता है आपका 2, यानी सोल्यूशन में सिर्फ क्या होने चाहिए आपके 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, ठीक है, 2 कंपोनेंट्स होने चाहिए, 2 कंपोनेंट्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एक आपका सॉल्यूट हो जाएगा, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका क्या होना चाहिए, मिनिमम एक सॉल्यूट, मैक्सिमम एक सॉल्यूट और मैक्सिमम एक सॉल्वेंट, ठीक है। तो आपके क्या हो जाएंगे, सिर्फ बाइनरी सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, तो मेनली हमको यहाँ पर आपने 9 टाइप्स के सोल्यूशन पढ़े, तो 9 टाइप्स के सोल्यूशन में, ठीक है, आपको मेनली किस पर फोकस करना है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि आप सोल्यूशन को, ठीक है, सोल्यूशन को कैसे आप क्या करोगे, बोलोगे, प्रोनाउंस कैसे करोगे। तो यहाँ पर आप बोलोगे सॉलिड सोल्यूशन, ठीक है, सॉलिड सोल्यूशन। दूसरा आप बोलोगे लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। तीसरा आपका गैसियस सोल्यूशन, ठीक है, गैसियस सोल्यूशन। तो यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, वो जो 9 टाइप हैं, ठीक है, उनमें से उनको पर्टिकुलर क्या कर दिया गया, फिर से कैरेक्टराइज कर दिया गया, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन। मीन्स इसका मतलब क्या है, इसमें जो आपका सॉल्वेंट होगा,
ठीक है। इस पर्टिकुलर में जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, आपका सॉलिड होगा, ठीक है। लिक्विड सोल्यूशन में क्या होगा, जो आपका सॉल्वेंट होगा, ठीक है, जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, आपका लिक्विड होगा, ठीक है। सॉल्वेंट को फिक्स किया जा रहा है, गौर कीजिएगा। गैसियस सोल्यूशन में जो आपका सॉल्वेंट होगा वो क्या होगा, आपका गैस होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो नेमिंग है आपका किया गया है कि अगर आपका क्या है, सॉल्वेंट अगर लिक्विड है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को आप क्या बोलोगे, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। और हमको जो डील करना है इस पूरे चैप्टर में, ठीक है, जो आपका वो किसके साथ आपका डील करना है, लिक्विड सोल्यूशन के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर लिक्विड सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, यानी लिक्विड सोल्यूशन को हमको डिटेल में पढ़ना है। तो लिक्विड सोल्यूशन को डिटेल में पढ़ना है तो आपको पता है यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर सॉल्वेंट है आपका लिक्विड, ठीक है, यहाँ पर सॉल्वेंट क्या है, आपका लिक्विड है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा है लिक्विड सोल्यूशन कितने टाइप के हो जाएंगे आपके, सॉलिड, लिक्विड, सोल्यूशन, ठीक है, यानी एक ये डिटेल में पढ़ना है। फिर उसके बाद दूसरा कौन सा डिटेल में पढ़ना है आपका, दूसरा डिटेल में आपको पढ़ना है लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। और जो तीसरा डिटेल में पढ़ना है वो क्या है आपका, गैस लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो टोटल आपके क्या हो गया, फिजिकल स्टेट्स के अकॉर्डिंग आपका 9 टाइप्स में है। उन 9 टाइप्स को फिर से क्या कर दिया गया आपका, एक सेट, एक ग्रुप में क्या कर दिया आपका, एक साथ कर दिया गया है, जो कि आपको क्या बोलोगे, सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन और गैसेस सोल्यूशन। तो ये क्या होता है आपके सॉल्वेंट, इसमें आपके क्या हो जाएगा सॉलिड, इसमें क्या हो जाएगा लिक्विड और इसमें क्या हो जाएगा गैस हो जाएगा, ठीक है। और इन तीनों में पर्टिकुलर जो हमें फोकस करना है इस चैप्टर में वो कौन सा है, आपका लिक्विड सोल्यूशन पढ़ना है। और लिक्विड सोल्यूशन में आपका क्या हो जाएगा, यानी सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो आपको पता है कि सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो हमको क्या करना है, बेसिकली इन तीनों को लेकर चलना है, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, फिर आपका आगे क्या होगा, प्रोसीड होगा। थैंक यू।